तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। टीएस जी, आपको बहुत अनुभव रहा काम का, क्योंकि राजनीति में आपके समकक्ष और आप लोग बहुत लंबे समय तक एक साथ आपने काम किया, उनके साथ उनके नेतृत्व में काम किया। कैसा अनुभव, प्रतिक्रिया भी आपसे चाहेंगे और ऐसी कोई घटनाक्रम भी जो आप याद करते हो अभी? जी, आज माननीय जोगी जी के निधन की जानकारी हुई। मैंने कुछ समय पहले उनके डॉक्टर से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया भी था कि हालांकि हृदय गति कुछ है, रुक के आ रही है, लेकिन कठिन लगता है ये दौर, वो निकाल पाएंगे कठिन लगता है। और कुछ समय बाद ही ये सूचना जानकारी आई कि अब वो नहीं रहे। तो सर्वप्रथम तो उनके प्रति गहरी सद्भावना और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, और उनके परिवार को इस अवसर पर, इस मौके पर संबल मिले। एक बहुत बड़ी क्षति का सामना उसको सहना पड़ेगा, सबको ये संबल मिले। ये सही है, जोगी जी से काफी लंबे समय से हम लोगों के परिवार के भी और व्यक्तिगत भी संबंध रहे थे, आदान प्रदान रहा था। वो आईएएस के ऑफिसर थे, मेरे पिताजी भी आईएएस में थे, तो उस नाते आना जाना, मिलना जुलना, कई जगहों पे मुलाकात का सिलसिला। घर के लोग बताया करते थे, मैं तो बाहर पढ़ता था बोर्डिंग स्कूल में, लेकिन इंदौर में भी क्रिकेट मैच देखने जाते थे तो वहीं रुकते थे। तो वैसे भी संबंध रहे। राजनीति में भी जोगी जी आए, सांसद के रूप में उन्होंने काम किया, पार्टी में, संगठन में उन्होंने काम किया, और गहरा प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक अनुभव उनका रहा था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के दौर में भी पहले मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हों, ऐसा सब हम सभी ने मंशा बना के सोनिया जी के सामने प्रस्तुत की थी। तो उस दरमियान भी साथ साथ पहल में हम लोग सब साथ में थे। अंततः सोनिया जी ने, हाईकमांड ने ये निर्णय लिया कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत पढ़े लिखे गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, जिन्होंने पहले प्रोफेसर के रूप में नौकरी हासिल की, फिर आईपीएस के अधिकारी के रूप में भी उनका चयन हुआ, और आईएएस अधिकारी भी मेरिट लिस्ट में वो आए और उन्होंने काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में छत्तीसगढ़ में मुझे भी काम करने का मौका मिला। संबंध के उतार चढ़ाव रहे, इसमें भी कोई दो बात नहीं है, सार्वजनिक है, लेकिन जब भी मिलते थे तो कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने दिया। और हेलो टीएस, हाउ आर यू, ऐसा करके उनका संबोधन हुआ करता था। व्हील चेयर में ही उनको आना जाना पड़ता था, लेकिन वहीं से वो हाथ बढ़ाया करते थे, हम लोग से हाथ मिलाते थे। वो वैसा सामाजिक आदान प्रदान उन्होंने कभी हम लोगों के बीच में, संबंधों के बीच में नहीं आने दिया। ये भी विदित है कि कांग्रेस पार्टी के बाद उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल बनाया, लेकिन सुझाव देना, कभी टॉक शो में सामने हो तो कभी विपक्षी विचारधारा के हो, ये कभी उन्होंने उम्र में बड़े होने के नाते भी महसूस नहीं होने दिया। और कभी भी बात हो तो सकारात्मक सुझावों को वो हमेशा देते थे। चिट्ठी भी लिखा करते थे कि ये बातें हैं, इस पे ध्यान देना। कभी कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात होती थी। हाल में ही उनके फोन आया था, ये बीमार पड़े उसके पहले, कि मेरे यहाँ ओलावृष्टि हुई है तो देखना, लोगों के घर टूटे हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास उनको दे सकोगे, उसमें पहल करना। अमित अस्पताल में मिले थे, तो अमित ने भी मुझे कहा कि सर ने उनको कहा कि देखो वहां कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ खबर आई है, जाओ। तो कुछ काम भी था, तो अमित ने कहा कि वो करके जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं, अगर नहीं जाओगे तो फिर मैं जाता हूं। तो ऐसा उनका जुड़ाव लोगों से था, और विशेष करके सर्वहारा वर्ग के लिए ये उनके जीवन का एक आधार था कि सर्वहारा वर्ग के लिए वो विशेष प्रयत्नशील रहते थे, विशेष उनकी संवेदना रहती थी। वैसे जोगी जी के साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला था, और उनके सद्विचारों से प्रेरित होकर हम लोग आगे शेष जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम कर सकें। यही मैं मानता हूं कि उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये हम सबकी कामना है। बिल्कुल। इस वक्त आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं।
एक पहल उन्होंने की थी जब वो मुख्यमंत्री थे। बहुत ही पैरामेडिकल के लिए भर्तियां की थी और एक निचले स्तर पर उन्होंने चिकित्सा सुविधा पहुंचाने की एक योजना बनाई थी, एक कोशिश की थी। अब चूंकि स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, और क्या कुछ इस पहल को उनकी किस तरीके से आप देखते हैं, और इस तरीके का और कई छोटे छोटे पहल थे जो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए अजीत जोगी ने की थी। आज जितने हमारे पीएचसीज हैं जी, 780 के आसपास पीएचसी सेंटर हैं। अगर जोगी जी ने 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करके उन बच्चों को तैयार नहीं किया होता तो आज हमारे पीएचसी में एक भी डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर्स की तैनाती हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो तो बहुत दूर की बात है। तो आज हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 आरएमए पदस्थ हैं। ये वही 2 आरएमए हैं जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के भी पढ़ के सामने आए हैं बच्चे, और वो स्वास्थ्य की बेहतर सेवाओं को देने के लिए वहां पर तैनात हैं। ये उनकी दूरदर्शिता थी और इस पे आज भी बात होती है। बीच में भी उन्होंने सुझाव दिया था कि इसके बारे में भी सोचो, तो विभाग इसमें चिंतन कर भी रहा है और पहल के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये दूरदर्शिता उनकी थी कि मुख्यमंत्री बने थे वो आज से 20 साल पहले, लेकिन 20 साल पहले जो उन्होंने निर्णय लिया था, आज सभी पीएचसी में जो लोग तैनात हैं उसमें से बहुतेरे लोग वही हैं जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होके आए थे। चलिए टीएस सिद्धू जी, हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं भी हमको मिल रही हैं। इस वक्त